आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। उसके बाद लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के लिए देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था टोक्यो जापान में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पांचवा क्वाड शिखर सम्मेलन होगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ओके, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2023 में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन होना है, उसकी अध्यक्षता करेगा आपका भारत। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन बन गई है, तो ये है आपकी पल्ली पंचायत, जो कि किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है पल्ली पंचायत। ये पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कल्पथी रथ महोत्सव और त्रिशूर पुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोनों फेस्टिवल जो है आपके केरल राज्य से संबंधित है। त्रिशूर पुरम फेस्टिवल को आपके फेस्टिवल्स की माँ भी कहा जाता है, यानी कि आपके उत्सवों की माँ कहा जाता है त्रिशूर पुरम फेस्टिवल को। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में अभी हाल ही में परिसीमन आयोग बनाया गया था। ठीक है ना, और इसके लिए जो है जम्मू कश्मीर का परिसीमन करने के लिए ये आयोग बना था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। इन्होंने विधानसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित की? तो कुल 90 सीटें निर्धारित की हैं, जिनमें से आपका 43 जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए कितनी है? 47। तो जम्मू कश्मीर के लिए पूरा आपका कितना हो गया? 90। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। 2021-22 के लिए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया? तो व्यापारिक भागीदार जो सबसे बड़ा देश बना है 2021-22 में, वो है आपका अमेरिका, और इसने चीन को पछाड़ करके ये स्थान हासिल किया है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिक की सार की क्लास को। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 में, ये होंगे आपके बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार क्रिकेट के किस फॉर्मेट को प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया है? तो अब तक क्रिकेट को जो है राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं खेला जाता था। पहली बार क्रिकेट को जो है क्रिकेट के महिला T20 जो है फॉर्मेट को शामिल किया गया है किसमें? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। ओके, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि जो है पूरे देश की केवल एक नागरिकता रहेगी। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने किस कैटेगरी में जीता था? तो 52 किग्रा वर्ग की कैटेगरी में जीता था। ये कौन हासिल करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज, पांचवी भारतीय मुक्केबाज बन गई? तो ये है आपकी निखत जरीन। ठीक है ना, और इन्होंने किसको हराया है? तो जित पोंग को हराया है, जो कि किस देश से संबंधित है? थाईलैंड से। और अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि ये कहाँ पे आयोजन हुआ था मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो ये हुआ था इस्तांबुल तुर्की में, और ये 12वें क्रम का था। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है, और इसमें जो है रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं आपकी पूजा जात्यान। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में किस कैटेगरी में? तो 49 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में रजत पदक जीता था, ये आपको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो ये हैं आपके मणिपुर राज्य से संबंधित। ठीक है, क्या नाम है इनका? मीराबाई चानू। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो CEO की बात की जा रही है, तो CEO हैं अमिताभ कांत। अगर अध्यक्ष पूछा जाता तो अध्यक्ष होते नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष पूछा जाए अगर आपसे नीति आयोग का, तो वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। ओके, ईडार पोर्टल का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो DAR का फुल फॉर्म क्या होता है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट के रिपोर्ट से संबंधित एक पोर्टल है, जिसको जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो है रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो 105 घंटे 33 मिनट में कुल 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है किसने? NHAI ने। ओके, GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो GI टैग तो आपका 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पेटेंट जो आपका लोग कराते हैं वो पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? तो पेटेंट होता है आपका 20 वर्ष के लिए। ठीक है ना, अगला है हमारा,
नीम और हल्दी के लिए पेटेंट का विवाद किन देशों के मध्य हुआ था? तो नीम और हल्दी के लिए जो पेटेंट का विवाद हुआ था, ये हुआ था भारत और अमेरिका के मध्य, और इस विवाद में जीता कौन था? तो भारत जीता था। किन दो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी? तो ये एक तो आपका गूगल था, उसके जो आपके सीईओ थे सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 जो है प्रदान किया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ये करी थी विलियम हार्वे ने। इसके अलावा ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो देखिए, ओ में भी आपका जो ओ नेगेटिव होता है, ये आपका सर्वदाता रक्त समूह है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ए बी में जो आपका ए बी पॉजिटिव होता है, ये आपका सर्वग्राही रक्त समूह होता है। रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? जो आरएच फैक्टर होता है, यानी कि जिससे आपका पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारित किया जाता है, इसकी खोज करी थी किसने? वीनर ने। ओके। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। और इस वर्ष की थीम क्या थी विश्व रक्तदाता दिवस की? तो ये है डोनेटिंग ब्लड इज एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। ठीक है। आइए अब देखते हैं जो है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, यानी कि 14 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है। तो पहला हमारा है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें जो है प्रथम स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो ये जीते हैं हरियाणा ने। कुल 137 पदक जीते हैं, जिनमें से आपका 52 स्वर्ण पदक है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा, जिसने कुल 45 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और इसका जो आपका शुभंकर था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था धाकड़। ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मयंक कुमार अग्रवाल, जो कि दूरदर्शन के सीईओ हैं, इन्हें जो है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके। अगला हमारा है, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो वाहन निगरानी प्रणाली में क्या होगा कि इसमें आपका वाहन में जो है चिप लगी होगी, जिससे आप उसकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएंगे। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो सुरक्षा मित्र योजना। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है आपके केरल राज्य के द्वारा। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट प्रदान किया गया? तो ये आपका डिजिटल वैक्सीन जो है, ये क्या होती है? यानी कि बच्चों के दिमाग में अच्छी चीज़ें भर देना, ये आपका डिजिटल वैक्सीन है। ठीक है। भार्गव ने एक फूया नामक गेम जो है विकसित किया है, जिसमें क्या है कि इस गेम में बच्चों को एक सुपर हीरो बनाया जाता है, जो कि जंक फूड के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है। इससे उनके दिमाग में ये विकसित होगा कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट किसे दिया गया? तो ये दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया भार्गव सी श्री प्रकाश को। ओके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया जाएगा? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने देखा होगा कि आपका जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप यूज़ करते हो या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से होता है। ठीक है ना। इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको 15 जून 2022 से बंद कर दिया जाएगा। लियोन मेक्सिको में आयोजित IWF यानी कि आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात हो रही है। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके गुरु नायक सेनापति। ठीक है। और इन्होंने किस वर्ग में जीता है? तो 55 किलोग्राम वर्ग में। कहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा था? तो लियोन मैक्सिको में आयोजित हो रहा था। और ये आपकी विश्व युवा चैंपियनशिप थी, किसकी? वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन की। इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है गुरु नायडू सेनापति ने। अब देखिए, आपकी एक रिपोर्ट है, दूसरी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट। इसमें कुल 7 सेवाओं के लिए जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज में ये जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। तो आप देख लें कि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई, जिसमें पहले नंबर पे कौन रहा? तो वो रहा आपका नागालैंड। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे रहा मेघालय। ग्रुप ए के जो राज्य हैं, इनमें जो शीर्ष स्थान रहा वो रहा आपका केरल का। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु राज्य रहा। जो ग्रुप बी के राज्य हैं, इनमें शीर्ष स्थान पे रहा आपका ओडिशा। और दूसरे नंबर पे आपका रहा उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो ये रहा जम्मू कश्मीर। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सी रिपोर्ट थी ये? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 के लिए जारी की गई थी। किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे
समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दूसरा सबसे लंबा समय है ये, ठीक है ना। पहला आपका कौन था? तो पहला आपका लुई 14वां था, जो कि फ्रांस का राजा था, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन आ गई हैं? तो एलिजाबेथ द्वितीय आ गई हैं। इनके पास दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड इनके पास है, ठीक है। एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम की ये महारानी है। एडमिरल विश्वजीत ने किस देश में आयोजित एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 19वां सांगरी ला डायलॉग में भारत की तरफ से भाग लिया है? तो ये आपका सिंगापुर में हो रहा है। कौन सा सम्मेलन है? एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसका नाम क्या रहा है? सांगरी ला डायलॉग, ठीक है ना। तो सांगरी ला डायलॉग में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो ये लिया है एडमिरल विश्वजीत ने, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, ठीक है। इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।